ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है आपका आईडी रिलेटेड, तो इसको सबको ध्यान से आज देखिएगा और इसका हिसाब से आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आईडी बनाना बहुत जरूरी है और खुद खुद बनाना बहुत जरूरी है। आप जितना सीखेंगे उतना टीम भी आपका सीखेगा और काम करने में एक अलग सा पॉजिटिवनेस आएगा। तो चलिए। देखिए, कंपनी का वेबसाइट ओपन हो चुका है। आप किसी का आईडी मत खोलिए मुकेश जी, इसको हटा दीजिए। एकदम डायरेक्ट, हाँ, कंपनी का वेबसाइट में ही है। देखिए, आप लोग मोबाइल में खोलेंगे तो ऊपर में देखिए साइन अप का एक जगह है। उसके बाद ऑर्डर नाउ का है। आईबीओस लॉगिन है, फ्रेंचाइजी लॉगिन है। ऐसे बहुत सारा जगह है। तो आप लोगों का आईडी बनाना है तो साइन अप में जाना है। मोबाइल में खोलेंगे तो ऐसे ही पेज खुलेगा। तो कहाँ जाना है? साइन अप में जाना है। तो साइन अप में पहले आप जाएंगे। साइन अप में जाने के बाद और एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको देखिए इधर वेरीफाई का पहले आपका स्पॉन्सर आईडी का एक जगह दिया हुआ है। स्पॉन्सर यूजर आईडी मतलब जिसके नीचे आप उनको देंगे, नीचे बोलना भूल, जो उसको डायरेक्टली प्रमोट किया है उनका आईडी यहाँ देना है। मान लीजिए मैंने किसी को ज्वाइन करवाऊंगा, मुकेश जी आप ही का आईडी दे दीजिए और आप ही का नीचे एक आईडी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक साइड में, ठीक है। किसी का नाम से नहीं, आप अपना आईडी लिखिए। हम्म आप यहाँ आईडी लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने से आपका नाम आ जाएगा और आपका स्पॉन्सर सिटी आ जाएगा। अब इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा, ठीक है, मेन पेज। अब इस पेज में देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है। ऊपर में लिखा है स्पॉन्सर यूजर आईडी। अब स्पॉन्सर यूजर आईडी जहां लिखा हुआ है, आप जो आईडी दिए थे, एक मिनट, तो उसी आईडी आ चुका है। उसके बाद देखिए आपका सिलेक्ट प्लेसमेंट, ठीक है, कौन सा साइड में आपको देना है। ए में देना है ना बी में देना है, मतलब लेफ्ट में देना है ना राइट में देना है, ठीक है। तो आप जिस साइड में देंगे उस साइड को आप क्लिक कीजिएगा। अगर राइट में देना है तो बी को क्लिक कीजिए, लेफ्ट में देना है तो आप ए को क्लिक कीजिए। तो आप बी को ही दीजिए मुकेश जी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप इंडिविजुअल या बिजनेस एंट्री। इंडिविजुअल मतलब किसी का पर्सनली नाम से होगा तो इंडिविजुअली होगा, तो उन इंडिविजुअली सिलेक्ट ऐसे ही रहता है। और अगर आप कोई ट्रस्ट का नाम पे करना चाहते हैं तब बिजनेस एंट्री आपको करना है। जेंडर में मेल फीमेल अदर्स, तो ये तो नॉर्मली आप लोग सबको जानते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रेफर्ड कस्टमर नेम, मतलब जिसका नाम से आईडी बनेगा उसका नाम आपको पहले लिखना है। लिख लीजिए मुकेश जी, आप सिर्फ यहाँ लिखिए SHPL, ठीक है, लिखिए SHPL। तो ऐसे यहाँ नाम लिखना है आपको, जिसका नाम जो है उसका नाम वही लिखना है। तो मैंने जस्ट एक नॉर्मली आईडी बना रहा हूँ, इसीलिए इसमें SHPL लिख रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में देखिए राइट साइड में कैलेंडर का फोटो दिया हुआ है, कैलेंडर। तो आप यहाँ ऐसे नॉर्मली डेट भी लिख सकते हैं या तो कैलेंडर में जाके भी आप कर सकते हैं। तो कोई भी एक डेट दे दीजिए, कोई भी एक डेट दीजिए मुकेश जी, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, जिनका जो मोबाइल नंबर है उनका वो मोबाइल नंबर देना है। मतलब देखिए यहाँ इतना अच्छा पेज है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। आप इस पेज ओपन करने से एक के बाद एक जो आपका यह स्टेप है वो ऐसे ही आपको पता चले। मोबाइल नंबर मतलब मोबाइल नंबर मांग रहा है तो यहाँ मोबाइल नंबर देना है। मुकेश जी अपना ही मोबाइल नंबर दे दीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपको नया करके लिखने का जरूरत ही नहीं है। आप वो जो सेम क्लिक का जगह है यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मेल आईडी देना है। तो यहाँ ईमेल आईडी हर लोगों का ईमेल आईडी है, तो उनका मेल आईडी दे दीजिएगा। एंड्रॉइड मोबाइल है मतलब मेल आईडी है। अगर उस टाइम मेल आईडी नहीं रहेगा तो आप अपना मेल आईडी दे दीजिएगा, बाद में इसको अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट, कौन सा स्टेट से है। आप इनको क्लिक करेंगे तो इंडिया में जितना स्टेट है 29 राज्य है, 29 स्टेट का नाम आ जाएगा। आप इनमें से जिस स्टेट से है आप उस स्टेट का नाम दे दीजिएगा। आप झारखंड से हैं तो झारखंड दे दीजिएगा, आप बंगाल से हैं तो बंगाल दे दीजिएगा, वेस्ट बंगाल दे दीजिएगा। आप
बिहार से है तो बिहार, जो भी हो। अब जैसे आप स्टेट देंगे ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस स्टेट का जितना डिस्ट्रिक्ट है पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब जैसे मुकेश जी दुमका से हैं, दुमका डिस्ट्रिक्ट है तो दुमका उन्होंने क्लिक कर चुका है। उनके बाद पिन कोड, आपका एरिया पिन कोड कितना है। आप एरिया पिन कोड जितना है आपको पिन कोड लिखना है। आप पिन कोड लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, हो चुका है। उसके बाद है यूर एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, क्योंकि हम लोग आप लोग जानते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम होता है, तो आपका एड्रेस तो सही होना बहुत जरूरी है। और आपका एड्रेस सही इसीलिए होना जरूरी है कि अगर आपका एड्रेस सही नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट आपका घर सही टाइम पे सही जगह में नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आपका एड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो आप नॉर्मली आपका जो एड्रेस है आप ऐसे लिख सकते हैं। आप विलेज पोस्ट बोल के भी लिख सकते हैं, या तो आपका विलेज जो है उसका नाम लिख लिख दीजिए, आपका पोस्ट ऑफिस जो है उसका नाम लिख दीजिए, आपका जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिख दीजिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिख दीजिए। और ऐसे तो पिन कोड तो आपका दिया हुआ है, यहाँ ना देने से भी चलेगा। जीएसटी का जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल लिखा हुआ है। अगर होगा तो आप दे सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं दे सकते। पासवर्ड आप अपना हिसाब से पासवर्ड दे सकते हैं। आप अपना हिसाब से आपको जो सुइटेबल लगे उनका पासवर्ड आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पासवर्ड क्या देंगे। और जो पासवर्ड देंगे आप उनको लिख को भी रखिए या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो देखिए ये पूरा फिलअप हो चुका है। अब इसको अगर प्रोसीड कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे तो इनका आईडी सबमिट कर देंगे तो इनका आईडी बन जाएगा, ठीक है। तो इनका आईडी बना लीजिए मुकेश जी। देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब इनका आईडी बन चुका है। देखिए, सर्वश्री पेपर्ड कस्टमर फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉन्फर्मेशन, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद वेलकम लेटर दिया हुआ है। अब नीचे आइए, उनका आईडी पासवर्ड एड्रेस आपको यहाँ पूरा मिल जाएगा। आप इसको देख के लिख लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, तो इसका आईडी बन जाएगा। बन चुका है। अब इसी का आईडी को आपको खोलना है, ठीक है। मुकेश जी इसका आईडी पासवर्ड आईडी को कॉपी कर लीजिए, और जो पासवर्ड है उस पासवर्ड तो आप जानते हैं। अब इसका आईडी को खोलिए। आप देखिए आईडी बन गया है। अब इस आईडी में आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाके आपका पूरा डाटा अपलोड करना है। अब आपको कहाँ जाना है, आईबीओ लॉगिन में। आईबीओ लॉगिन में जाके आप इनका आईडी पासवर्ड देख के इनका आईडी को खोलिए। हाँ, यहाँ आईडी को खोल दीजिए। पासवर्ड, अब यहाँ पासवर्ड दे देंगे तो इनका आईडी खुल जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए इनका आईडी खुल खुल गया है एकदम। जो फोटो का जगह है उस फोटो का नीचे देखिए जो नाम होगा वो नाम आएगा। तो हम लोग SHPL के नाम से आईडी खोले थे, तो उनका नाम क्या आ गया है, SHPL आ गया है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको आपका पूरा डिटेल्स फुलफिल करना है, साथ में इनका बैंक नॉमिनी ये सब ये करना है। तो यहाँ देखिए एक जगह है एडिट प्रोफाइल बोल के, मुकेश जी ऊपर कीजिए। तो देखिए एडिट प्रोफाइल आप मोबाइल में करेंगे तो भी आपका लेफ्ट साइड में थ्री थ्री मतलब 3 डॉट बार रहेगा, वहां हाथ देंगे तो ऐसे ही पेज आएगा जो आपका इधर दिया हुआ है। देखिए होम है, उसके बाद वेलकम है, एडिट प्रोफाइल है, कंसिस्टेंसी है, ये सब है। तो वैसे ही आपको एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो आपका 3 ऑप्शन आएगा, एडिट प्रोफाइल, आईबीओ एप्लीकेशन विद KYC, एडिट लॉगिन पासवर्ड। तो आपको पहले कहाँ जाना है, एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाने से आपका आईडी आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। आप ऊपर कीजिए मुकेश जी, ऊपर करेंगे तो देखिए जैसे पेज आया था वैसे ही पेज आया है, ठीक है। जैसे पेज आया था आईडी बनाने के टाइम में वैसे ही पेज आ चुका है, बट यहाँ 3-4 चीज आपको नया करके देना है। जैसे देखिए आप इंडिविजुअल आईडी बनाए थे, इंडिविजुअल आईडी है। आपका जेंडर जो था आप वही जेंडर दिए हैं। आपका अब क्या दिया है, टाइटल। अगर जेंट्स है मेल है तो मिस्टर देना है, अगर औरत है तो मिसेस देना है, अगर लेडीज है ऐसे शादीशुदा नहीं है तो मिस देना है। अब वो अगर प्रोफेशनल में डॉक्टर है तो आप उनको डॉक्टर भी दे सकते हैं। एमएस मतलब कोई कंपनी का नाम से या कोई भी ट्रस्ट का नाम से अगर आईडी बनाते हैं तो एमएस देना है, तब मिस्टर मिसेस ये सब देने का जरूरत नहीं है। तो इनको सिलेक्ट कर लीजिए, मिस्टर को सिलेक्ट कीजिए मुकेश जी। अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ देखिए ऐसे नहीं दिखाएगा, आपको और एक बार डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, ठीक है।
इसको लिख दीजिए और एक बार मुकेश जी डेट ऑफ बर्थ जो आप दिए थे, या तो जो नहीं दिया आप नया देंगे तो भी ले लेगा, कोई बात नहीं, एक ही बार लेगा। उसके बाद इसका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर उनको आपको जानकारी है तो उनका ब्लड ग्रुप लिख दीजिएगा। अगर नहीं जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप नंबर में फिर से सेम का जगह में क्लिक कर दीजिए। आपका ईमेल आईडी का जगह में देखिए मेल आईडी दिया हुआ है, स्टेट है आपका, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, आपका एड्रेस है। आप देखिए नीचे नॉमिनी नेम है, आपको नॉमिनी नेम को सही से लिखना है। आप एड्रेस दे चुके हैं, आपको यहाँ नॉमिनी नेम जो होगा लिखना नहीं है कुछ मुकेश जी, ठीक है, लिखना नहीं है, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ आपको नॉमिनी नेम लिखना है, क्योंकि ये ऐसे एक फॉल्स आईडी है। तो नॉमिनी नेम को लिखना है, रिलेशनशिप का जगह में रिलेशनशिप लिखना है, कि फादर है, मदर है, वाइफ है, सन है, ब्रदर है, जो भी है लिखने का जरूरत नहीं है, वहाँ क्लिक करने से आपका आ जाएगा पूरा ये रिलेशनशिप। तो जो है उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जीएसटी का जरूरत ही नहीं है, वो आपका ऑप्शनल है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने से तुरंत ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद फिर से एडिट प्रोफाइल में जाइए मुकेश जी, फिर से एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको देखिए आईबीओ एप्लीकेशन विथ केवाईसी, आईबीओ एप्लीकेशन विथ केवाईसी जो सेकंड स्टेप है, ये है वेरी वाइटल। इसको आपको फुलफिल करना है। देखिए पहले वाला एडिट प्रोफाइल अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं उतना, बाद में करने से भी चलेगा। बट ये वाला इसको अगर नहीं करेंगे तो आपका ना पे आउट आएगा, आपका ना ये केवाईसी फुलफिल होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पहले ही एक छोटा घर दिया हुआ है, बाय टिकटिंग। हाँ, पहले इसको क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। राइट में देखिए सबमिट है, एक बार क्लिक कीजिए मुकेश जी, राइट में सबमिट, इसको सबमिट कर देंगे तो एक कॉन्फर्मेशन है, आपका जो टर्म एंड कंडीशन है कंपनी का कुछ, इसको पहले आपको कॉन्फर्म करना है। इसको ओके कर दीजिए, ये कॉन्फर्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद और नहीं आएगा वो घर। उसके बाद नीचे देखिए दिया हुआ है कि मैनुअल केवाईसी वेरिफिकेशन, एंटर योर बैंक नेम। आपका जो बैंक नेम है उस बैंक का नाम लिखना है, ठीक है, जो नेम है आपका बैंक का नाम वहां लिखना है। उसके बाद एंटर योर बैंक ब्रांच नेम, आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच को भी आपको लिखना है। देखिए यहाँ आप पेज खोलने से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। ये किसी को पूछने का भी जरूरत नहीं, किसी के जरिए कराने का भी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कम के कारण आप लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर आप लिख दीजिएगा। एंटर योर आईएफसी, आईएफएससी क्या होता है आप सबको मालूम है, आईपीएससी लिख लीजिएगा, आपका बैंक बुक में ही है या चेक में है। एंटर योर पैन, पैन नंबर भी देना है, अगर पैन नंबर देने नहीं देंगे तो आपका पे आउट आने वाला नहीं है, आपको पैन नंबर देना ही है। एंटर योर आधार नंबर, आधार नंबर भी आपको लिखना है, जो आधार नंबर है। उसके बाद क्या कर देना है, फिर से सबमिट कर देना है। आप एक बार सबमिट कर देंगे तो दूसरा बार आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो सही से जो सही बैंक अकाउंट है, सही आईएफएससी है, सही पैन नंबर है, सही आधार नंबर है, उनको आपको करना है, ठीक है। तो आप अगर गलत कुछ कर देते हैं तो आप इनको फिर से ये नहीं कर पाते, फिर से आप इनको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सही लिखना है, आपको सही बैंक बुक देख के, आज की डेट में बहुत सारा बैंक मार्ज हो चुका है, इसीलिए किसी के पास अगर पुराना बुक है तो आप देखिएगा आईएफएससी चेंज हो चुका है। तो आईएफएससी चेंज जो हो चुका है तो वो साइड में सील करके ये कर देता है, या तो नया बुक लेगा तो नया बुक में तो आपको मिल ही जाएगा। तो उसको भी आपको याद रखना है। जैसे ज्यादातर प्रॉब्लम हो जाता है इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक में, क्योंकि इलाहाबाद बैंक चेंज हो चुका है इंडियन बैंक में। तो बहुत सारा लोग इलाहाबाद का ही ये लिख देता है। जैसे पिछले काल मैं बांकुड़ा में देखा हूँ एक, वो लोग उतना ध्यान नहीं दिया था, इलाहाबाद का आईपीएससी को दे दिया, तो उसको थोड़ा पे आउट आएगा, नहीं पे आउट आएगा, क्योंकि उसको इंडियन का जो नया आईपीएससी है उनको देना है। तो साइड में सील लगा के दिया हुआ है तो उन्होंने उतना नहीं देखा है। तो इसको ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको सिर्फ एसएचपीएल कर रहे हैं मतलब सिर्फ एसएचपीएल के ऊपर ही ध्यान, बाकी इधर उधर नहीं, आपको पूरा दुनिया का खबर रखना है, कि पूरा दुनिया का खबर कि कौन सा बैंक किसके साथ मार्च हुआ है, कौन सा बैंक
आपका आईपीएससी चेंज किया हुआ है, तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए कि ऑटोमेटिकली जब कोई आपको इलाहाबाद का अकाउंट देगा तो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद तो मार्च हो चुका है, तो इलाहाबाद का बुक देगा तो उसमें अगर बहुत सारा लोग सील मार लगाया नहीं है तो आईएफसी चेंज है। अगर आईएफसी आपको मिलेगा भी नहीं तो किसी को पूछने का भी जरूरत नहीं। आप गूगल में जाके, ये भी एक टेक्निक है, गूगल में जाके उस ब्रांच का नाम लिखिए, उस बैंक का नाम लिखिए, आपको आईएफसी मिल जाएगा। आपको मान लीजिए चाहिए बोलपुर का इंडियन बैंक का आईएफएससी, तो आपको क्या लिखना है, बोलपुर इंडियन बैंक बोलपुर ब्रांच आईएफएससी कोड। वो ऑटोमेटिक आपको गूगल ही दे देगा उसका आईएफएससी क्या है, तो आपको पूछने का भी जरूरत नहीं, आईएफएससी आपको मिल जाएगा। अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर और बैंक नेम अगर आपको पता रहेगा तो किसी को बार बार पूछने का जरूरत ही नहीं है आईएफएससी को लेके। आपको एमआईसीआर का भी जरूरत होगा तो एमआईसीआर को लेके भी किसी को पूछने का जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा आपको गूगल दे देगा। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। एक्स्ट्रा अगर जब नहीं मिलेगा किसी को फोन में, मान लीजिए नहीं मिल रहा, सही से नहीं दिया, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नोट में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सबमिट यू यू हैव टू अपलोड ऑल 5 इमेज बिलो, अदरवाइज योर केवाईसी विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अस। इसके पीछे कारण है, आपको सॉफ्ट कॉपी देना है, ठीक है। आपको आपका जो हार्ड कॉपी है, आपका मतलब मेन जो कॉपी है, उसको फोटो उठा के यहाँ क्या करना है, आपको अपलोड करना है। तो पहले क्या अपलोड मांग रहा है, अपलोड योर पैन कार्ड। आपका पैन कार्ड का फ्रंट साइड फोटो अच्छा से फोटो खींचेगा, ऐसा नहीं कि आपने रख दिया बहुत ऊंचा से फोटो खींच रहे और इतना छोटा छोटा दिख रहा है, वैसे नहीं। सबका भी एक देखने में अच्छा लगना चाहिए, सिर्फ वही फोटो देखना चाहिए, साइड का कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसे भी खींच लेते हैं तो अच्छा से उसको कटिंग कीजिए, क्रॉप कीजिए, उसके बाद यहाँ सबमिट कीजिए। तो यहाँ आपको पहले पैन कार्ड, आप इनको क्लिक करेंगे, मुझे से क्लिक कीजिए। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये लैपटॉप में कर रहा है बोल के ऑटोमेटिक आ जा रहा है आपका, ये फोटो का जाएगा। और अगर आप मोबाइल में करते हैं तो 3 ऑप्शन देगा आपको, कैमरा देगा और एक ऑप्शन देगा, और एक्स्ट्रा एक ऑप्शन देगा गैलरी का। तो आपको गैलरी में जाना है, गैलरी में जाएंगे तो आपका फोटो गैलरी में होना चाहिए वो फोटो। तो गैलरी में जाके वो फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। आपका वो वाला फोटो थोड़ा देर 2 4 5 सेकेंड आपको रुकना है, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। मुकेश जी कोई भी एक फोटो का अपलोड कीजिए, पैन कार्ड का कोई भी एक अपलोड कीजिए, आपको सबमिट नहीं करना है, ठीक है। हाँ यही, ये जो पैन कार्ड है इसको कर दीजिए। ये देखिए ले लिया, ओके। उसके बाद अपलोड योर पैन कार्ड बैक साइड, पैन कार्ड का बैक साइड को आप करना है, ठीक है। वो बट ले लिया मुकेश जी, ठीक है। इस आईडी में कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेंज हो जाएगा। हाँ, इसको और सबमिट नहीं करना है, ठीक है। ओके मत कीजिए, ओके मत कीजिए। ऐसे ही आपको हर फोटो, ठीक है, एक तो दिखा दिए बैक साइड, वैसे ही सेम है आधार का फ्रंट साइड। नेक्स्ट है आपका आधार का बैक साइड। ले नेक्स्ट है लिया। अपलोड योर कैंसिल, ले लिया ना, और मत कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपलोड योर कैंसिल चेक। देखिए वाइटल 2 है, यहाँ आपको सभी देना है, बट मेन वाइटल 2 है। ओरिजिनल जिसको देना है वो है पैन कार्ड, और आपका देना है कैंसिल चेक या तो पासबुक, आपका मास्ट। क्योंकि कभी क्या हो जाता है, आपका टाइपिंग में भूल हो जाता है, इसके ऊपर में जो मान लीजिए जो बैंक अकाउंट का जगह है वो टाइपिंग में भूल हो गया। तो अगर आपका भूल हो जाता है तो ये लोग, ऑफिस क्या करता है, ऑफिस आपका ये जो हार्ड कॉपी है जो अपलोड किए हैं आप, वहां से वो लोग चेक कर लेता है कि आपका आईएफएससी ठीक है कि नहीं, आपका अकाउंट नंबर ठीक है कि नहीं, आप बैंक कौन सा बैंक है ठीक है कि नहीं, आपका ब्रांच ठीक है कि नहीं, आप ठीक लिखे कि नहीं लिखे। तो ये देख लेता है। उसके बाद सेम पैन कार्ड में भी, मान लीजिए पैन नंबर में आपका पैन में टीडीएस जमा करने के लिए भेजा कंपनी, कोई कारण जमा नहीं हो रहा, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो पैन नंबर दिया है वो गलत है। तो अब क्या करेगा, आपका ये जो हार्ड कॉपी है, आप वहां टाइप किए, भूल हो सकता है, बट आप जो फोटो दिए वो तो भूल नहीं होगा ना, आप ही क्या कर देंगे, तो आप दूसरा का देंगे तो ले लेगा दूसरा का, बट आप ही का अगर देंगे तो नाम के साथ भी मैच होना चाहिए, दूसरा का होगा तो नाम के साथ मिसमैच होगा। तो यहाँ से वो क्या करता है, ऑफिस देख लेता है। तो ये होता है 100% आपका आईडी का केवाईसी कंप्लीट करना। तो इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग आज की डेट में दो किस, कोई 2, कोई 4, कोई 5 के 6 टीम लीडर का, मतलब टीम का लीडर है,
तो आपको 100% पता होना चाहिए। बहुत सारा लोग क्या जानते हैं, बहुत सारा लोग क्या बोलता है कि मेरे सामने आईडी बनाई है, आपको मालूम नहीं है, क्या करेंगे आप? क्योंकि वो लोग चेक करने के लिए पता करता है कि आप सही से आईडी बनाना जानते हैं कि नहीं जानते, आप अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, ये सब। तो अगर आप वहां नहीं कर पाते हैं तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो आपको चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि वो थोड़ा आपको बोलेगा कि मैं आपको चेक कर रहा हूँ, वो नहीं बोलेगा चेक कर रहा हूँ। तो आपको आपको वो मान लीजिए मन मन से चेक कर रहा है, बट आपको आईडी बनाना नहीं आता है, आपको केवाईसी फुलफिल करना नहीं आता है, तो उसको क्या दिमाग में आएगा कि ये ओनली मुंह में ही बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता, तो इसके साथ ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही बोलेगा, तो ऐसे सोचेगा तो आपके साथ मेरे साथ आएगा नहीं। तो इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो 100% आईडी रिलेटेड जो ये है आपका इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में पता आपको होना चाहिए। तो आप 100% पता करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। आप अगर देखिए आज जैसे जूम सेशन के आपको इसके इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है, तो आपका जो एक्टिव अपलाइन है, आपका जो एक्टिव अपलाइन है, बार बार बोल रहा हूँ, उनके साथ बैठिए। आप सिर्फ उनको ओवरकम करके किसी के साथ मत बैठिए, उनके साथ बैठिए। आपको जो सिस्टम में लेके आया है उनके साथ बैठिए, क्योंकि उनको भी जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए आप उनको बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है कुछ, उनको भी हो सकता है। तो आप और वो दोनों मिलके उनका एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए। अगर उनको भी पता नहीं है तो तीनों मिलके बैठिए आपका उनका जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ। अगर चौथा को भी मालूम नहीं है तो चौथा का भी जो एक्टिव अपलाइन है वो चारों मिलके बैठिए, क्योंकि आपका अपलाइन है, उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपका टीम बड़ा होने के पीछे उनका भी हाथ होना बहुत जरूरी है। तो उनको मालूम नहीं है, आपको मालूम है, तो आपका टीम में वो कभी प्रोग्राम में जाएगा, तो अगर ऐसी हाल होगा तो आपका टीम में मैन आएगा नहीं। इसके लिए कभी कभी टीम के साथ साथ अपलाइन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सबको, कि मेरा अपलाइन एक्टिव है कि नहीं, मेरा अपलाइन सब कुछ जानता है कि नहीं। अगर नहीं जानता है तो शर्म का कोई बात नहीं है, जानकारी हर लोगों को होना होगा ही, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो जानकारी ले लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो थैंक यू। आज का सेशन शायद आप लोगों को समझ में आया। मुकेश जी हटा दीजिए। तो शायद समझ में आया आज का सेशन में, आप लोगों को दिखाया गया कि कैसे आईडी बना सकते हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे, और आई होप कि आज के बाद मेरे को भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजिएगा, आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तो फोन में बोल दीजिएगा, आप लोग को बोल देंगे, मतलब पूछिएगा बोल देंगे, बट बनाना खुद को है। ठीक है, क्योंकि आप तभी लीडरशिप दे सकते हैं जब आप 100% हर काम को कर सकते हैं। आपको अपलाइन का पूछने का जरूरत ही नहीं है। ऑफिशियली कोई छोटा मोटा काम का ये होगा तो आप लोगों का नंबर दे दिया जाएगा, उन लोगों के साथ आप डिस्कस करके कर भी सकते हैं। इसमें भी आपको अपलाइन के साथ ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट और एक टॉपिक इसमें ना दिया हुआ है आईडी रिलेटेड, उस दिन आप लोगों को फुल आपका आईडी का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा वो दिखाएंगे, कि सर मेरा पे आउट इस महीने का कैसे क्या आया है, वीकली या मंथली या स्टेटमेंट, मेरा टीडीएस कितना कटा है, मेरा ये कहाँ से हम रिवार्ड दिखेंगे, कहाँ मेरा कैरी फॉरवर्ड बिजनेस है कितना है हम देखेंगे। इसको लेके पूरा बातचीत किया जाएगा आपका टीम में। टोटल इस महीना का या पिछले जिस दिन आप ज्वाइन किए एक्टिव किए उस दिन से आज तक आपका टीम का पर्सनल वाइज 1 to 1 किसने कितना बिजनेस किया है, कितना रुपया का बिजनेस किया है, वो कौन सा साइड में उसका बिजनेस क्या हुआ है, कि मतलब टोटल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट डेट में आप लोगों को दिखाया जाएगा। क्योंकि आपका आईडी रिलेटेड ये तो हो गया है कि रजिस्ट्रेशन साइन साइन अप, अभी आपका जो करंट आईडी है, इस आईडी का टोटल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, कि किसी को पूछना ही नहीं है, क्योंकि आपको आईडी खुद का भी जानकारी रखना है, टीम का भी जानकारी रखना है। तो आपका आईडी खोल के आप आपका टोटल टीम का आईडी का इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं, कि उनका बिजनेस कितना हुआ है, करंट बिजनेस कितना हुआ है, पिछले दिन में कितना बिजनेस हुआ है, कैरी फॉरवर्ड कितना है, उसका रिवार्ड के लिए कितना बाकी है नहीं है, टोटल आपको जानकारी रखना है। क्योंकि एक लीडर तब भी उस लेवल में पहुंच सकता है जब उनके पास हर इंफॉर्मेशन रहेगा, आईडी रिलेटेड हो, कंपनी रिलेटेड हो, टीम रिलेटेड हो, टोटल इंफॉर्मेशन उसको रहेगा, प्लान रिलेटेड हो, टोटल इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए। तब भी आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं और एक अच्छा लीडरशिप देने का ताकत रख सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर में जब हर
कुछ रहेगा, तब एक अलग सा पॉजिटिवनेस आपके अंदर में रहेगा, एक अलग विश्वास रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, आई एम ए विनर, मैं जो कर सकता हूँ दूसरा कोई नहीं कर सकता। और ये जो कॉन्फिडेंस ही आपको अगले दिन में एक बहुत बड़ा लेवल में पहुंचा सकता है। क्योंकि आप जब कुछ करते हैं तो उसके पहले आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो जब मैं हर चीज को सीखूंगा, हर चीज को जानकारी रखूंगा, तब विश्वास तो ऐसे ही रहेगा। और विश्वास रहने से आप हर मुश्किल को आसान कर बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम का यही नहीं है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में ले लेता है कि अरे मेरा ऑफलाइन बिजी है, अभी आईडी नहीं बना पा रहे, तो मैं कब बनाऊंगा। अरे खुद बना लो, कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सबको। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोग ग्रुप में रिएक्ट दे दीजिएगा। अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो खराब, जो भी लगा। अगर नहीं समझ पाए तो भी लिखिए, आप आपका अपलाइन के साथ बैठ के सीख लीजिए। ओके, तो थैंक यू सबको। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहिए। छठ आज खत्म है, झारखंड बिहार का जो लोग है सबको छठ का मतलब स्पेशली उन लोगों को छठ का शुभकामनाएं, साथ में सबको छठ का शुभकामनाएं। आज फैमिली के साथ सबको रहिए, अच्छा से बिताइए आज का दिन, उसके बाद फिर अपना अपना रास्ता में आ जाइए। तो थैंक यू सबको। फिर मिलेंगे अगले कल एक नया टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय एसएचपीएल, जय बीआरटी, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।